नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मेरे दादाजी के पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कॉटन स्टॉक एक्सचेंज का कार्ड था उस जमाने में। और शायद 1918 में वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कार्ड 100 रुपये में उसने खरीदा था। उसके पासबुक में से मुझे मिला था। और उसके पास मुल्ला ऑयल कॉरपोरेशन ब्रह्मदेश कि कितने सारे शेयर से सब जब मैंने मेरे हाथ में आए तब देखा तो सब कागजी थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। इतिहास पूछने के लिए, छोड़ देने के लिए बना है। मैं भी उसको याद करके क्या करूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे दादा थे, उनके पास बहुत पैसा थे, लेकिन मेरे पास क्या था। छोड़ो, आज हम बातें करते हैं अंबानी ग्रुप्स की, धीरूभाई अंबानी से। तो उनके पहले, दशकों पहले, गुजरात में सर अब्दुल करीम अब्दुल शकूर जमाल ने पेट्रोलियम और व्यापार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनानी थी। जामनगर में जन्मे सर जमाल ने अपने परिवार के साथ बर्मा, वर्तमान म्यांमार, जाकर जमाल ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड के माध्यम से एक विशाल कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया। ये कितने पैसादार लोग थे उस जमाने में। उनके व्यापार का विस्तार चावल, कपास, रबर, चाय, चीनी, लकड़ी और खनन जैसे अनेक क्षेत्रों तक फैला हुआ था। चावल के व्यापार में असाधारण सफलता के कारण उन्हें किंग ऑफ राइस कहा गया, जबकि पेट्रोलियम क्षेत्र में उनके प्रभाव और योगदान ने उन्हें ऑयल किंग की पहचान दिलाई। उन्होंने ब्रिटिश भारत के दौर में तेल व्यापार की संभावनाओं को समझते हुए जमाल ऑयल कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। बाद में यह कंपनी 1909 में पुनर्गठित होकर इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (IBP) के नाम से जानी गई। उस दौर में जब तेल व्यापार पर विदेशी कंपनियों का लगभग एकाधिकार था, तब IBP ने पेट्रोलियम वितरण और मार्केटिंग के क्षेत्र में एक मजबूत भारतीय पहचान स्थापित की। इसी कंपनी की सफलता और विस्तार ने सर जमाल को भारतीय व्यापार जगत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में शामिल कर दिया। वही जामनगर जहाँ आज रिफाइनरी है, वो जामनगर में एक बंदा जन्मा था जिसने शुरू किया था बिजनेस। तो इसी कंपनी की सफलता और विस्तार ने सर जमाल को भारतीय व्यापार जगत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में शामिल कर दिया। रंगून, उस टाइम यांगून नाम था, स्थित उसका प्रसिद्ध जमाल विला भारतीय प्रवासियों, समाज सेवियों और राष्ट्रवादी नेताओं का महत्वपूर्ण केंद्र था। और बताया जाता है कि महात्मा गांधी भी कई अवसरों पर यहाँ ठहरे थे। उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और व्यावसायिक समझ ने उन्हें अपने समय के सबसे सफल भारतीय उद्योगपतियों में स्थान दिलाया। और लगभग 98 वर्षों तक चलने वाली यह ऐतिहासिक कंपनी अंततः 2007 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) में विलय हो गई। और सर अब्दुल करीम अब्दुल शकूर जमाल उन भारतीय उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने विदेशी प्रभुत्व के दौर में भी अपनी मेहनत, बुद्धिमत्ता और साहस से व्यापार की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी थी। मैं ऐसे बिंदुओं को सलाम करता हूँ। हम कितने नाम इतिहास के पन्ने पर
नहीं जानते हैं, जिन्होंने भारत को बनाने में, गुजरात को बनाने में अपना योगदान दिया है। ये इतिहास के पन्ने पर शायद उस जमाने में न तो कुछ प्रिंट मीडिया के अलावा था, तो आज है सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, सब कुछ है। वो उस ज़माने में नहीं था। उस ज़माने में जो उन्होंने जो भी बनाया वो एक सबसे बड़ा आज के ज़माने में युवा जन के लिए पैगाम है। हमें इतिहास को ढूंढ ढूंढ कर समझना होगा, उनको याद करना होगा, उनसे इंस्पिरेशंस लेना होगा। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से सिर्फ यही आपको कहता है। सिर्फ पैसा नहीं, स्किल, सिर्फ सत्ता नहीं, सिर्फ धन नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो नॉलेज। सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी। सबसे बड़ी चीज़ है देश प्रेम, वफादारी। वो आज हमने खो दिए हैं। तो जागिए, अपने आप को जगाइए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। यही आज का पैगाम।